जयश्री बालाजी की स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। कन्या राशि के जातकों 2020 अब ख़त्म होने को है और इस वर्ष जो हुआ सो हुआ। अब अंतिम 2 महीना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लाएगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। आई मीन टू से नवंबर और दिसंबर 2020। तो पहले जानते हैं नवंबर के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है। कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने में शुक्र देव आपके लग्न में रहेंगे, बुध और सूर्य आपके धन भाव में हैं, केतु देव तीसरे भाव में हैं, गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे और शनि देव पंचम भाव में रहेंगे। मंगल 7वें भाव में रहेंगे, यानी यहाँ पर मांगलिक दोष बनाकर चलेंगे। यानी कि महीने के ये जो नवंबर का महीना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा जैसे बहुत उथल पुथल मचा हुआ है आपके जीवन में। कहने का मतलब है परेशानी बढ़ाएगा, क्योंकि मानसिक तनाव दे रहा है। पर टेंशन ना लें, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और आपके अंदर जो क्षमता है उसके कारण आप हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे। चाहे वो आपको की जॉब हो, आपका कोई प्रोफेशन हो, अध्यात्मक हो, धर्म हो, हर जगह। लेकिन ये जो नवंबर का महीना है, इसका दूसरा सप्ताह आपके लिए लाभ और हानि दोनों ही देगा। यानी सुख और दुख दोनों ही आएंगे। कभी लगेगा लाभ ही लाभ है और कभी लगेगा सब कुछ लॉस हो रहा है। आपको अपने दिमाग को स्थिर करके चलना होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य की राशि परिवर्तन करेंगे, तब आकस्मिक रूप से धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। एक बात और बता दूं कि इस समय आप किसी लंबी यात्रा पर मत जाइएगा, लंबी यात्रा मत करिएगा, नहीं तो परेशानी आएगी। और नवंबर के अंतिम दिनों में आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी। आई मीन टू से नवंबर का महीना आपको कुंदन बनाने वाला है, ठोक के कुंदन बनाने वाला है। इसलिए शांत रहें, संयम रखें, क्योंकि देखिए धन तो आएगा, धन के अंदर कमी नहीं होगी। सभी आवश्यक कार्य भी समय पर पूरे हो जाएंगे। साथ ही आप जो भी काम करते हैं, जैसे आप बिजनेसमैन हैं या कोई जॉब करते हैं, यहाँ पर आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी। आप खुश हैं, क्योंकि आप अगर अपनी कमजोरियों पर विजय पा लेते हैं, परेशानियों से लड़ना जान लेते हैं, तो फिर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों को लेकर थोड़ा सा तनाव रहेगा। ऐसे में आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। आपकी जो वाणी है उस पर ध्यान दें, क्योंकि इसी वाणी के कारण प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वैसे आपकी जो ऑफिस में जो उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ रिलेशन मधुर बनाए रखिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी कमजोरी स्थिति है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के स्त्री वर्ग से। जो स्त्री वर्ग से हैं, चाहे आप शॉपकीपर हैं या फिर आप कोई जॉब करते हैं, तो आप एक महिला हैं तो भी आपको एक महिला से थोड़ा बचकर रहना होगा, थोड़ा सा संभल कर रहना है। आप अपने जो आपकी एक इमेज है आपके पास, उसको बेहतर बनाए रखिएगा। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बिना काम का आप पर दाग लग जाए। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बाधाएं हैं। और जो विवाहित हैं, उन्हें अपने जीवन साथी का ख्याल रखना होगा। और अगर पैसे किसी व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सोच विचार कर करें, नहीं तो किसी से राय ले लें। इस समय जहाँ तक पॉसिबल हो, ऐसे लोग जिनकी थिंकिंग अच्छी नहीं है, गलत विचार वाले लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर आप भी बुरी तरह से फंस सकते हैं। आप पर मिथ्या आरोप या मिथ्या कलंक लग सकते हैं, तो ज़रा ध्यान रखें। कहीं भी ऐसी जगह आप धन खर्च ना करें जहां आपको लगे कि इस पर आप बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। कुछ ऐसा होगा नहीं और आप बेवजह फंस जाएंगे।
तो थोड़ी सावधानी रखें। अगर विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं या विदेश में कोई कारोबार है आपका, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़े से पिता पर भी आप अपना ध्यान रखिए। इस समय जो विद्यार्थी वर्ग है उनका मन पढ़ाई में भटक रहा है, तो गायत्री मंत्र का जाप करें तो पढ़ाई में मन लगेगा और चीज़ें बेहतर होगी। दूसरी तरफ इस राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जिनके संतान नहीं हो रही है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सचेत रहें। आँख, कान और हार्ट का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा ऑयली और मसालेदार खाना नहीं खाइए और सुबह शाम योगा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर पारिवारिक जीवन है तो घर परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जैसा आप चाहते हैं। वैसे तो माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ जीवन साथी से तालमेल बनाए रखना होगा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर आप खुद ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब अगर धन की बात करें तो आप जितनी कोशिश करेंगे, जितनी ट्राई करेंगे अपने प्रयास से, उतना धन पा ही लेंगे। अगर आप इस समय किसी प्रॉपर्टी वगैरह को बेचना चाहते हैं तो आपको उससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। सबसे पहले बात यह है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। इस समय अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपको समझ नहीं आता जिसके कारण आप ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर वाहन से रोज़ आना जाना हो रहा है तो ज़रूरी कागजात है वो संभाल कर रखें। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो धैर्य रखना होगा। जो भी डिसीजन लेना हो जल्दबाजी में ना करिएगा, बड़ों का साथ लीजिए। अनुभवी लोगों की राय लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आप गलती कम करेंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अपने साथ वालों के साथ विनम्रता का व्यवहार रखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब दिसंबर महीने की बात करें तो ग्रहों की चाल क्या कहती है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, शुक्र देव आपके धन भाव में हैं, सूर्य, बुध, केतु ये तीनों तीसरे भाव में हैं, शनि और गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे, मंगल है वो सप्तम भाव में रहेंगे और साथ ही यहाँ पर चंद्रमा और राहु 9वें भाव में रहेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपके जो सरकारी कार्य हैं वो सारे आसानी से पूरे होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है अपने बॉस से। बिजनेसमैन हैं तो कोई नई योजना मिलेगी जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं वो किसी से शेयर ना करें। पर्सनल बातें, पर्सनल चीज़ों को आप गुप्त ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिसंबर महीने में आपका कोई करीबी या कोई दोस्त आपको धोखा दे सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहें। धन के मामलों में भी थोड़ा ध्यान रखें। अब आपको 15 दिसंबर का जो टाइम है आपका, उसमें ज़्यादा संभल कर रहिएगा। हालांकि सूर्य राशि परिवर्तन के बाद घर में थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन आपको 15 दिसंबर के टाइम का दिन है, उस टाइम आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। और दिसंबर का अंतिम सप्ताह है वो आपके भारी रहने वाला है, इसलिए कोई भी चीज़ों पर अडिग ना रहें कि मैं सही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो एकदम सही हूँ। ये सब एकदम अडिग ना रहें, शांति के साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। अब अच्छे के लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप ओम बुम बुद्धाय का जप करें, जिससे आपको आने वाली किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।